प्रोसेस चल रहा था क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्विंग का, उसमें दिसंबर 2023 के क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें 34 क्वेश्चन हुआ था। आज 35 क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे डिटेल में। तो 35 क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला ए जो है, दयानंद आंग वैदिक कॉलेज की स्थापना सर्वप्रथम लाहौर में हुई थी। डीएवी की जो स्थापना है, दयानंद एंग्लो की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? लाहौर में। ये बात सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है कि दयानंद सरस्वती जी डीएवी कॉलेज की स्थापना लाहौर में हुई थी। दूसरा जो स्टेटमेंट है बी, श्रद्धानंद दयानंद के गुरु थे। श्रद्धानंद दयानंद के गुरु थे, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। दयानंद के जो गुरु थे वे विरजानंद थे। दयानंद के गुरु कौन थे? विरजानंद थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा सी जो है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की आत्मकथा है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा नहीं थी। ये जो है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है और ये इनकी रचना है, इनकी पुस्तक है, इनका ग्रंथ है। तो ये भी कथन सी क्या है? रॉन्ग है। अब आगे डी, लाला लाजपत राय गुरुकुल कांगड़ी के संयोजित थे। लाला लाजपत राय ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना नहीं की थी, न उनसे जुड़े हुए थे। और गुरुकुल कांगड़ी की जो स्थापना की थी वे स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। कहाँ की थी? उत्तराखंड में कांगड़ी नामक स्थान पर की थी, स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट, दयानंद का जन्म मोरवी में हुआ था। दयानंद का जन्म गुजरात में मोरवी नामक स्थान पर हुआ था, ये बात सही है। तो इसमें दो ए स्टेटमेंट सही है और ई स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो आपके आंसर दिए हैं ए ई कहीं दिया नहीं है। ए ई जहां दिया भी है तो वहां डी डाल दिया है और सी डाल दिया है। जो डी और सी क्या है? गलत है। इसलिए यूजीसी ने इस क्वेश्चन को लास्ट में हटा दिया था, आंसर से हटा दिया था, क्योंकि ये मिस्टेक थी। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है। आगे 36, एडवर्ड सईद का प्राच्यवाद 1978। एडवर्ड सईद कौन थे? ये हिस्टोरियंस थे, ये पूर्व एशिया के हिस्टोरियंस थे। इन्होंने, इनकी स्टेटमेंट है आपको देखना है, या भारत के प्राच्यवादियों के कार्य के बारे में विमर्श या अनुचिंतन है। तो यह भारत के प्राच्यवादियों के बारे में अनुचिंतन नहीं है। ठीक, ये स्टेटमेंट क्या है? इनकी गलत है। नेक्स्ट, इसके फलस्वरूप सामंती व्यवस्था की सूझबूझ में बड़ा अंतर उत्पन्न हुआ। ये बात सही है कि ये स्टेटमेंट सही है कि इसके फलस्वरूप जो सामंती व्यवस्था थी, जो फ्यूडल सिस्टम था, उसकी जो सूझबूझ में बड़ा अंतर जो है उत्पन्न हुआ और वास्तविकता पता चली लोगों को। तो ये ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अफ्रीकी लेखक प्रभावित हुए। ये भी बात सही है कि जो अफ्रीकी लेखक थे इस पुस्तक से काफी प्रभावित हुए थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बी सही है, सी सही है। अब डी पे आ जाइए। इसके फलस्वरूप गैर पाश्चात्य की पश्चिमी छवियों के बारे में क्रमबद्ध विधि सम्मत आशंका की भावना उत्पन्न हुई। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? डी सही है। तो इसमें से ए गलत है, बी सी डी ई। बी सी डी जो है ये क्या है? सही है। ए गलत है। ठीक है। बी वाला जो है इसमें आपका आंसर सही है, बी सी डी। बी सी डी। ई तो वो है,
तो बी सी डी जो है आपका ये आंसर सही है। ये देखिए एडवर्ड सईद क्या है, एडवर्ड सईद ओरिएंटलिज्म, इनकी किताब का नाम पूछ सकता है, मिलाने को दे सकता है। ओरिएंटलिज्म प्राच्यवाद, ये आपके एमए के सिलेबस में भी है, ठीक है। एडवर्ड सईद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कई क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो आ जाते हैं, एक का जरूर। अब नेक्स्ट देखिए, यह किसने लिखा था, स्कूल और कॉलेजों की तुलना में फैक्ट्रियां अधिक प्रभावी हो सकती हैं तथा राष्ट्र की गतिविधियों को नया जन्म दे सकती हैं, नया जन्म दे सकती। एम जी राणा डे, ये किसका कथन है, एम जी राणा डे का कथन है कि उन्होंने स्कूल कॉलेज की जगह फैक्ट्रियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। ये मजिस्ट्रेट भी पद के लिए चुने गए थे और इन राणा डे जो थे, महादेव गोविंद राणा जी मजिस्ट्रेट के लिए चुने गए थे और इन्होंने जो है चिपलुंकर और जोशी के साथ मिलकर किसकी स्थापना की थी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने चिपलुंकर और जोशी के साथ मिलकर 1870 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की सेना का वह सैन्य प्रमुख कौन था जिसने वारंगल के काकटियों का पर आक्रमण किया था, तो वो कौन था, मलिक काफूर थे। मलिक काफूर अलाउद्दीन के महत्वपूर्ण से पेशवार थे और मलिक काफूर ने दक्षिण नीति अपनाई, इसमें दक्षिण के जो क्षेत्र थे उनसे संबंध मैत्री के आधार पर नहीं माने तो युद्ध करके उनको उनकी स्वीकार्यता स्थापित करना था और आधिपत्य स्थापित करके वहां से राजस्व वसूल करना चाहते थे। इसी क्रम में मलिक काफूर ने कई जगह दक्षिण में आक्रमण किया, वारंगल में भी किया। वारंगल में उस समय काकटी वंश का शासन था। प्रताप रुद्रदेव जो है वहां के शासक थे, इन्होंने अधीनता मलिक काफूर की स्वीकार की और कोहिनूर हीरा भेंट किया। कहा जाता है इन्होंने अपनी एक स्टैचू बनवाई और उस स्टैचू में कोहिनूर हीरा डाल के इनको भेंट किया था, ठीक है। और इसमें जो खान जहां मकबूल है, ए वाला खान जहां मकबूल कौन थे, खान जहां मकबूल जो थे फिरोज तुगलक के समय में थे। फिरोज तुगलक के समय में वजीर थे, फिरोज तुगलक के समय में वजीर थे। और मुबारक शाह खिलजी और खिज्र खान, मुबारक शाह खिलजी और जो खिज्र खान थे वो कौन थे, ये दोनों लोग अलाउद्दीन के पुत्र थे। मुबारक खिलजी और खिज्र खान अलाउद्दीन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह का दमन करने में बहादुर शाह की विफलता के क्या कारण थे। बंदा बहादुर ने विद्रोह किया था और उसमें बहादुर शाह फर्स्ट जो उस समय औरंगजेब के बाद शासक हुए थे वो उसको पराजित करने में असफल है। असफलता के क्या कारण, तो उसी पर स्टेटमेंट है, सिख को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त था। यह स्टेटमेंट सही है कि सिखों को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त था। दूसरा, सिख ने इस क्षेत्र का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जिसके पश्चात गुरिल्ला युद्ध विधि का शुभारंभ हुआ। यह सही बात है कि गुरिल्ला युद्ध विधि ये मराठा प्रशासन की महत्वपूर्ण विधि थी जिसके माध्यम से ये लोग अपने दुश्मनों से लड़ा करते थे और उनको पराजित किया करते थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, मुगल सेनापतियों की पारस्परिक ईर्ष्या और झगड़ा, जो मुगल सेनापति थे उनमें कंपटीशन चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, ईर्ष्या थी, इसके कारण भी ये भी कथन सही है। नेक्स्ट, सिख विद्रोह और उनकी रणनीति की प्रकृति के विरुद्ध साम्राज्यवादियों की दुर्बलता, ये भी कथन सही है, ठीक है। जो ये मुगल के शासक थे ये दुर्बल हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे, जिस कारण से जो है सिखों को क्या नहीं कर पाए,
पराजित नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के निधन के पश्चात राजगत संपत्ति का नियमन लागू किया और जिसके फलस्वरूप जन आंदोलन आरंभ हुआ। तो ये कथन सही नहीं है, बहादुर शाह का ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं किया था। तो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी यानी ए वाला आंसर इसमें सही है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40, जब तक शोधकर्ता को क्या लिखना है, जब तक शोधकर्ता को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे वर्गीकृत करना है, इसकी जानकारी ना हो तो यह केवल समय की बर्बादी है। यह स्टेटमेंट किसकी है? EH कार की है? नहीं, ये बी शेख अली जी की है। ये स्टेटमेंट किसकी है? बी शेख अली जो है इतिहासकार, हिस्टोरियंस रहे हैं, साउथ के रहने वाले थे। और GC पांडे की नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बी शेख अली जो है ये सही आंसर है। बी शेख अली की एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है हिस्ट्री, इट्स थ्योरी एंड मेथड, ठीक है, हिस्ट्री, इट्स थ्योरी एंड मेथड। ये जो है बी शेख अली की किताब का नाम है। ये बहुत फेमस बुक है, अक्सर मिलाने में आ जाती है, पूछ लेता है किसकी किताब है, तो बी शेख अली की ये पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, व्यापार और वाणिज्य का प्रयोजन निम्नांकित से संबंधित विषयों को विकसित करता है। व्यापार वाणिज्य का प्रयोजन क्या विकसित करता है? पहला, खाद्य उद्योग, ये सही बात है, खाद्य उद्योग विकसित करता है। आर्थिक स्थायित्व भी लाता है। जनता का शोषण, तो ये जनता का शोषण नहीं करता है, ये गलत है, ठीक है। अन्योषित, ये सही है। बावड़ी का निर्माण, बावड़ी का भी निर्माण होता है, तो इसमें जनता का जो शोषण वाला ये गलत है। ए बी डी ई वाला सही है, तो ए बी डी ई यानी सी नंबर जो है वो आंसर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, ए, अकबर के दरबार में तंबाकू 1604-5 में आरंभ किया गया। अकबर के दरबार में तंबाकू सन 1604-5 में आरंभ की। ये बात सही है कि अकबर के कार्यकाल में तंबाकू का जो है भारत में आरंभ होता है। यूरोपीय यात्री लेके आते हैं। फिर नेक्स्ट, लहरी बंदरगाह सिंध प्रांत का प्रमुख समुद्र पट्टन था, जहां से सूती वस्त्र पर्सिया की खाड़ी में निर्यात किया जाता था। यह बात भी सही है कि जो लहरी बंदरगाह था ये सिंध का प्रमुख बंदरगाह था। लहरी से पहले कौन था? देवल था। लहरी से पहले देवल था। लहरी का उल्लेख अलबरूनी ने किया है, लहरी का उल्लेख अलबरूनी ने किया है। इब्न बतूता ने जो है, इब्न बतूता ने भी लहरी का उल्लेख किया। इब्न बतूता के समय लहरी सिंध का एक प्रमुख बंदरगाह बन जाता है, उससे पहले देवल एक प्रमुख बंदरगाह था, तो ये भी सही है। तीसरा, पिपली बंदरगाह मालाबार के समुद्र तट पर अवस्थित है। ये जो पिपली बंदरगाह, पिपली पोर्ट है, ये मालाबार के तट पर नहीं है। ये कहाँ है? ये गुजरात, ठीक है, सॉरी, ये जो है आपके उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहाँ है? ये उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो मालाबार वाली जो स्टेटमेंट है पिपली बंदरगाह, ये गलत है। पिपली बंदरगाह की स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट, मोरलैंड के अनुसार 1640 से 1660 के मध्य भारत में 13 बार दुर्भिक्ष हुए। तो ये बात सही है, मोरलैंड की जो स्टेटमेंट है वह सही है कि 13 बार दुर्भिक्ष हुए थे। ठीक, अब नेक्स्ट, ई, देखिए
इसमें जो भी स्टेटमेंट है पूरे सिलेबस क्वेश्चन पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन सभी स्टेटमेंट को याद रखना चाहिए, इसी से के आसपास भी 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं हर पेपर से रिलेटेड, तो ये आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगी। तो इन सब चीजों को याद आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें है कि 16वीं सदी में सोरा सॉल्ट पीटर की सर्वाधिक आपूर्ति कश्मीर से होती थी। तो सोरा की जो आपूर्ति होती थी वो बिहार पटना से होती थी, ना कि कश्मीर से। ये गलत है। तो इसमें ए वाला स्टेटमेंट सही है, बी सही है, सी सही है और ई सही है। तो इस हिसाब से ठीक है, इसमें जो है आपका पहला अकबर वाला ठीक है, ए, बी लहरी वाला ठीक है, सी पिपली गलत है, डी जो है आपका तो ई भी ठीक है और ई गलत है। ई कश्मीर वाला क्या है, ये कहाँ है, पटना बिहार में। तो कितने सही हैं, ए बी सी, सॉरी ए बी डी, ए बी डी वाला ठीक है। तो ए बी डी सी जो आंसर है वो आपका सही है। नेक्स्ट, भूतकाल स्थिर होता है। भूतकाल स्थिर होता है परंतु भूत के संबंध में लेखन, भूत के संबंध में लेखन में परिवर्तन होता है। यह कथन निम्न में से कहां कहा गया है, EH कार नहीं, यूजीसी मॉडल करिकुलम ये 2001 का है, ये सही है। यूजीसी मॉडल करिकुलम हिस्ट्री 2001 में ये बात कही गई है। और बाकी सी और डी जो है ये दोनों गलत है। तो आंसर क्या है, बी है। आंसर क्या सही है, बी है। आगे देखिए 44, कथन कारण ए और आर दिया हुआ है। सम्राट अशोक का अपने शिलालेख धर्मादेश 13 में कथन है कि वे ब्राह्मण और श्रमण के प्रति समान आदर भाव रखते हैं। देखिए अशोक इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए, अशोक के अभिलेख इंपॉर्टेंट है, वहां से अक्सर अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये 13वें में नहीं है, ये गलत है, तीसरे में दी गई है। ये स्टेटमेंट तीसरे में है कि वो श्रमण से और उससे संबंध अच्छे रखते हैं। नेक्स्ट, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। यह बात सही है कि अशोक सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। कलिंग युद्ध में पराजय के बाद, कलिंग युद्ध को जीतने के बाद जो बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था उसको देखकर जो है अशोक का हृदय भी दुखी हो गया था। उसे लगा कि असली विजय क्या है, युद्ध नहीं है, युद्ध में जीतना नहीं है, असली विजय जो है वो सर्वधर्म है, सभी धर्मों का सम्मान है। इसीलिए उसके बाद अशोक ने धम्म नीति जो बौद्ध धर्म से प्रेरित थी उसको लागू किया था। तो इसमें आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ए गलत है।